जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और साथियों अभी तक आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये जितने भी शिफ्टों में हुआ है और जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल साथियों आज के इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 25, 26 और 27 मार्च को होने वाले हैं आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और अच्छे से देखकर इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा। आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, राजीव कुमार होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि कंप्यूटर में साथियों रैम का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रख लेंगे साथियों कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिएगा साथियों प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएगा। तो याद रख लेंगे साथियों अनुच्छेद 40 हो जाएगा जो कि सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न दिया गया है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा साथियों कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा। तो आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक के साथियों ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो आप याद रखिएगा विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा है कि पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है। चलिए बताइएगा साथियों कि पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है। तो साथियों पारसेक जो है ये हो जाएंगे आपके दूरी की इकाई। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है दूरी की इकाई हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। चलिए बताइएगा साथियों कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता था। तो याद रखिएगा साथियों ये जर्मनी जीते हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे साथियों। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है।
आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा आप कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके दावोस, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न पूछा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए बताइएगा आप कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रख लीजिएगा, बेरी बेरी जो रोग हो जाएगा ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो याद रख लीजिएगा, अजीत डोभाल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजीत डोभाल होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे इकाई क्या है, छोटी इकाई क्या है। तो साथियों, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होगा यहां पे बीट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बीट होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आप सभी लोग का एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है आप इतना कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा देंगे। और बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यह अनुच्छेद 368 है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है साथियों कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइएगा आप कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला यहाँ पे नवीनतम देश कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, उपयुक्त सभी है यहाँ पे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होगा। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होगा रोगों से लड़ना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रोगों से लड़ना होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा आप कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय स्थित हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, न्यूयॉर्क और यूएसए हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एक एस का उपयोग किस कार्य के लिए जो साथियों किया जाता है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, ये सेव करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, यह संविधान के भाग 2 में साथियों उल्लेख है नागरिकता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा
साथियों ये कहाँ पे स्थित होगा, तो ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जिनेवा में होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है साथियों किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए बताइएगा कि आईसीसी विश्व T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, भारत जीते हुए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का यहाँ पे क्या उद्देश्य है। चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का यहाँ पे क्या उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुरक्षा प्रदान करना। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके HJ कामिया। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, HJ कानिया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि नासा का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। चलिए बताइएगा कि नासा का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे होगा। तो नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो ये किस ग्रंथि से होता है। चलिए बताइएगा कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो ये होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय से हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है। चलिए बताइएगा कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या कार्य है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे रैपिड एक्शन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप कि कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि पंचतंत्र कहानियों के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा आप कि पंचतंत्र कहानियों के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र कहानियों के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे आपके विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा कि पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य हो जाएगा भोजन का परिवहन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भोजन का परिवहन। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया जो ये किस भारतीय शहर में स्थित है। चलिए बताइएगा आप तो गेटवे ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आप सभी लोग का जो एग्जाम है ये कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में पढ़ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।